न इंद्रो सन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मावतु भक्तारम् ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर्नैव मुक्ता इत्येषा परमार्थतः। आवां मनसगम्यं तं श्रुतिर्बोधयितुं सदा जीवमीशं जगद्व्यापी समाश्रित्य प्रबोधयेत्। यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सेव प्रक्रियेह साद्वित्याचार्यभासितम् श्रुतितात्पर्यमखिलमबुद्ध्वा भ्राम्यते जडः विवेकित्वखिलं बुद्ध्वा तिष्ठत्यानन्दवारिधौ। मायामेघो जगन्नीरं वर्षत्वेषा यथा तथा यदाकाशस्य नो हानिर्नवालाभ इति स्थितिः। तो विचार चलता है। आचार्य कहते हैं कि ये जो कूटस्थ आत्मा, कूटस्थ आत्मा की दृष्टि से न जन्म न मरण और न बंध न मोक्ष, कहते ही असली परमार्थता है। क्योंकि जन्म मरणादि सब माइक हैं। माइक हैं मैंने माया मात्र। जैसे स्वप्न में देखते हो जो कुछ भी वहां हो रहा है वो कुछ नहीं, किंतु स्वप्न दृष्टि जब तक बनी है तब तक वो सच्चा मालूम पड़ता है। किंतु जहां स्वप्न दृष्टि खत्म हुई फिर वहां की कोई चीज नहीं है। इसी तरह ये जागृत जो प्रपंच है जिसमें जन्म मरण अनेक प्रकार के तूफान दिखते हैं, ये भी अविद्यक अवस्था में है। अविद्यक माने अज्ञान भूमि में है, ज्ञान भूमि में नहीं। उस ज्ञान भूमि को कहते वो परमार्थ अवस्था। परमार्थ अवस्था एकमात्र सच्चित आनंद रूप कूटस्थ की है। और ये जो तुम्हारी आत्मा बना है जीव चिदाभास, ये चिदाभास जो है परमार्थ नहीं है, ये औपाधिक प्रतीति है। तो जहां तो इसको प्रातिभाषिक बोलो और जहां इसको व्यवहारिक कह सकते हो, किंतु इससे ज्यादा कुछ नहीं।
यहां वो प्रतीति हटी, चिदाभास खत्म हो गया। चिदाभास खत्म हो गया तो जीव भाव भी नहीं रहा, जीव भाव भी निवृत्त हो गया, जीव भाव भी निवृत्त हो गया। आया, जीव भाव भी नहीं रहा। जब जीव भाव नहीं रहा तब बंध मोक्ष किसका होगा? इसलिए बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। ये तो परमार्थ अवस्था। इस परमार्थ स्वरूप का बुद्धिमान मनुष्य ध्यान करे तो जो कुछ भी हो रहा है वो माया मात्र है। इसलिए कहते आवांगमंस गम्यम तम श्रुतिर्बोधयितुम सदा जीवमीशं जगद्व्यापी समाश्रित्य प्रबोधयेत्। अवांगमंस गम्यम तम, कहते वो जो तत्व है, माने प्रमार्थ सत्य जो कूटस्थ है आत्मा, वो अवांगमंस गम्यम। वांग और मन इनका वो विषय नहीं कहते, मन वाणी का वो विषय नहीं। क्यों मन वाणी का विषय नहीं? मन वाणी विषय करेगा उपाधि को। मन वाणी किसको विषय करेगा वाला? उपाधि को करेगा, और उपाधि के द्वारा उसकी महत्ता का प्रकाश भी करेगा। कहेंगे हाँ लड़का बड़ा सुंदर है। आया, तो ये प्रशंसा किसकी है बोला? लड़के के बाप की है। तो उपाधि की प्रधानता, उपाधि है शरीर आदि है। लड़का बड़ा सुंदर, ये बताओ आत्मा नहीं होगा तो कितना सुंदर है? आत्मा के बिना हो जाए तो वो जो आत्मा है साक्षात, उस आत्मा को ना तो मन पकड़ता है और ना क्या हो रहा है, ना तो उसको मन पकड़ेगा और ना उसको वाणी पकड़ेगी। इसलिए जब मन तुमको पकड़ नहीं सके, वाणी तुमको पकड़ नहीं सके, तब तुम होशियार हो कि बुद्धू हो? जिसकी लपेट में सब फंसे हैं, उसकी लपेट से तुम परे हो, तो तुम होशियार हो कि बुद्धू हो? मन की लपेट में सारी दुनिया फंसी है, और वाणी की लपेट में भी फंसी है। वाणी के बिना भी कोई व्यवहार नहीं, मन के बिना भी कोई व्यवहार नहीं। किंतु तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो इनकी लपेट से परे है, तब तुमको इनसे क्या भय है? इसलिए ऐसा वो जो कूटस्थ आत्मा है तुम्हारा, कूटस्थ स्वरूप, उस कूटस्थ स्वरूप का ध्यान करे, जो मनवाणी का विषय नहीं। आया, और एक बात समझो, कहोगे हे भगवान अगर ये मनवाणी का सर्वथा ही विषय नहीं, तब मुमुक्षु को बोध किससे होगा? बोध का भी तो यही साधन है। कूटस्थ साक्षी जो आत्मा, उसका बोध किससे होगा? वाणी से होगा, बिना वाणी से कैसे बोध होगा? और मन से होगा, मन से बिना भी कैसे होगा? तो इसका ये मतलब निकला कि सर्वथा संसार में प्रवेश करने वाला मन वाणी उसको विजय नहीं करेगा। नहीं, संसार के भोगों का चिंतन करने वाला मन और वाणी यहाँ आत्मा में नहीं आएगा, किंतु ब्रह्म विद्या से परिष्कृत मन वाणी आत्मा के स्वरूप का व्याख्यान करेगा। होगा कि नहीं?
किंतु ये व्याख्यान भी कहां तक होगा, तो जहां तक उपाधि दृष्टि है, ये नहीं। और उपाधि दृष्टि नहीं है तब तो क्या करो, नहीं, तब फिर लक्षणा करनी पड़ेगी, लक्ष्यार्थ होगा, वो बाच्य अर्थ नहीं होगा, वो फिर लक्ष्यार्थ होगा। इसलिए तत्वमस्यादि महावाक्य जो है, तुम पद और तत्पद का जो वाच्यार्थ, वाच्यार्थ में एकता तो बनती नहीं। तुम पद अंतःकरणाभिमानी चेतन को तुम पद कहता है, और तत्पद सर्वज्ञत्व माया उपाधि, माया शरीर सर्वज्ञत्व आदि है, लक्षण युक्त चेतन को तत्पद कहता है। तो अब इनकी एकता कहाँ भला? इसलिए इनके एकत्व का बोध करने के लिए लक्षणा करनी पड़ेगी, है, तो उन्हें वाच्यार्थ का त्याग करना पड़ेगा। तो यदर्थांश में विरोध होगा, तदर्थांश का त्याग करना पड़ेगा। जैसे अविद्या सहित तो अंतःकरणादि धर्म सहित का त्याग करना पड़ेगा, अब बाकी चेतन मात्र को ग्रहण करो। और इसी तरह मायोपाधि सहित जो सर्वज्ञत्वादि लक्षण, इनका त्याग करो और चेतन मात्र को लक्षित करो। ये जो चेतन मात्र है ये ब्रह्म है, ए ब्रह्माहमस्मि, ऐसी भावना मुमुक्षु को करनी। तो मैंने लक्ष्यार्थ में एकता हुई ना, वाच्यार्थ में तो एकता है ही नहीं। इसलिए लक्षणा, इसीलिए इसको कहते भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग बने अंश त्याग, अंश का त्याग, अंश का ग्रहण। माने यदंश में विरोध है तदंश का त्याग है। इसलिए ऐसा वो स्वरूप, तो इसका क्या निकला कि मन वाणी कहाँ तक विषय करेगी परमात्मा को, जहां तक उपाधि दृष्टि है। और उपाधि दृष्टि नहीं है तो मन वाणी चुप हो जाएगी, आया, और लक्षित कर देगी, फिर लक्षित करेगी। ये अवांग मनस गम्यम तम श्रुतिर्बोधयितुम सदा, ऐसा वो जो तत्व है मन और वाणी का विषय नहीं। श्रुति सदा बोधयितुम, श्रुति जो है उसी का बोध करवाने के लिए जीवमीशम जगद्व्यापी समाश्रित्य प्रबोधयेत्, तो श्रुति उसका प्रबोध कैसे करेगी? कहते जीवम ईशम जगद्व्यापी समाश्रित्य, तो मैंने उपाधि को लेके इसका बोध करवाएगी। जीव भाव को, जीव क्या है, और ईश माने ईश्वर क्या है, और ये जगत क्या है, इसी को पकड़ के श्रुति समझाएगी। आया, जैसे यहां पर भी देखो, तुम आत्मा ही मात्र हो, देहादि तुम नहीं हो, तो देखो पकड़ के ही पहले समझाना पड़ेगा ना कि भाई ये जो देहादि है ये तुम्हारे में केवल दिखता ही है नहीं। आया, इस देह को जुदा करने के लिए आया नहीं। साउंड स्लिप माया भगवती ने क्या बतलाया हुआ, डॉक्टर ऑपरेशन करता तो कहाँ ले जाता उसको, पेशेंट को, हाँ तो मैंने ऑपरेशन करना पड़ेगा तो थिएटर में ले जाएगा या नहीं, हाँ वहां से बेहोश कर देगा, है कि नहीं, क्या करेगा, बेहोश कर देगा। तो बेहोश करने का मतलब क्या हुआ कि तुमको जब तक कोई भूल भलैया में डालेगा नहीं, तुम्हारे से न रोग को दूर करेगा न दुख को दूर करेगा, तब बेहोशी में तुम्हारे को डालना पड़ेगा।
आया। इसी तरह ये माया भगवती ने देखा कि इसको सुखी कैसे करूं, तो रोज बोले जाती है ऑपरेशन हॉल में। ऑपरेशन थिएटर नहीं है सुसुप्ति, नहीं, इस स्थूल शरीर को जुदा कर दिया, घट पीछे इसको जुदा कर दिया। तो स्थूल शरीर को जब हटा दिया तो क्या समझाया, ये तू नहीं है, ये समझ आएगा नहीं। तो ये तू नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ, स्थूल शरीर के साथी पे इंद्रिय गण प्राण, वो भी तू नहीं है। अब प्राण का साथी कौन है बोला, मन, वो भी तू नहीं है। बुद्धि भी तू नहीं है। बाकी बचा वो अंधकार, वो भी तू नहीं है। तब तू क्या है, तू साक्षी है केवल। ये साक्षी भाव को समझाने के लिए जीव में सम जगत वापी समाश्रित्य प्रबोधित, किसी न किसी उपाधि को पकड़ के समझाना पड़ेगा, और उसके बिना बोध होगा नहीं कहते। उसके लिए एक प्रश्न करते, तत्व से एक रूपस्य श्रुति बोध्यत्वे श्रुति विगानम कुतो दृश्यते इत्यसंख्य न तत्वे विगानम अस्ति अपितु तद्बोधन प्रकारे तदापि तद्बोध्य पुरुष चित्त वैषम्यानुसारेण सुरेश्वराचार्य रुक्त मिथ्याः। कहते तत्व से रूप से श्रुति बोध्यत्वे श्रुतिषु विगानम कुतो दृश्यते। प्रश्न आया, एक चेला अच्छा प्रश्न कर रहा है। कहते गुरुजी, कह भाई हाँ, कहते तत्व में तो कोई भेद नहीं है, तत्व तो एक ही है। कि हाँ, कहते यदि एक ही तत्व है तो श्रुतियों में ये भेद क्यों दिखता है, आया नानत्व का व्याख्यान क्यों दिखता है अगर एक ही तत्व है तो। विगानम माने विगत गानम, विगानम शब्द का अर्थ क्या, विशेष रूप से जो गान करना है, तो माने भेद कथन। तो भेद कथन क्यों किया, आया तो कहते न तत्व विगानम अस्ति अपितु तद्बोधन प्रकार। कहते बेटा तत्व में कहते भेद नहीं, किंतु उस तत्व का बोधन प्रकार जो है, माने समझाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कहते भेद है। प्रक्रिया में भेद हो सकता है, प्रक्रिया में भेद हो सकता, मूल तत्व में बोध नहीं होता। जैसे कोई चिदाभास को पकड़ के समझाएगा, कोई प्रतिबिंब भाव को समझाएगा, प्रतिबिंब भाव को पकड़ के समझाएगा तो भी जीव का बोध होगा, चिदाभास को पकड़ के समझाएगा तो भी जीव का बोध होगा। ईश्वर का बोध भी ऐसे ही होगा। साभास मायाधिष्ठानम ईश्वर, साभास मैंने ब्रह्म का आभास युक्त जो माया, उस माया का जो अधिष्ठान चेतन वो कौन हो, ब्रह्म, ये ईश्वर हो गया। तो मैंने अधिष्ठान अंश में तो निर्गुण निराकार है, किंतु साभास माया अंश को लेके ये सगुण हो गया, आया। और आगे भूत शरीर को पकड़ने से साकार हो गया। केवल माया को पकड़ने से क्या हुआ, सगुण हुआ, साकार नहीं हुआ। साकार हुआ जब भूत आ गया। केवल माया को जब पकड़ा तब क्या निकला, सगुण निराकार हुआ। और सगुण निराकार का प्रतीक कौन सा वाला, शिव। शिव जी गोलमोल है ना। अब वो हाथ पैर कान किधर है उसको कुछ है पता, गोलमोल है। मैंने कहा गुरु महाराज बड़ा देवता मेरे को दे, सबसे बड़ा देवता। अले निकाल के झोली से जो है रख दिया वो शिव जी का पिंडी। हाँ, चेला बड़ा भगत रहा, गुरु महाराज जी ने दिया। तो उसकी पूजा करने लगा बड़े प्यार से।
एक दिन कहीं वो मूर्ख ओनर जो है निकल के आया, अखट उसके ऊपर चढ़ा और चावल को पकड़ के खाने लगा। राजा ने सोचा रे तो चूहा ही बड़ा इससे, मैंने घर चूहे को पकड़ा से उसकी पूजा करने लगा। आप माल मसाला चूहे को खिलाना शुरू किया, चूहा गया मोटा होकर के जाए, कहते मूस मोटाए लोड़ा हो जाए। लोड़ा जानती किसको कहते हैं? नमक पीसने का होता है ना, इतना बड़ा बट्टा, ऐसा हो गया। एक दिन बिल्ली ने देखा, रे तेरे की बड़ा यह महाराजा बने घूमता है, एकदम गोली की तरह आई, मूसे को उड़ा के चली गई। राजा ने कहा रे तो हमारी बिल्ली बड़ी निकली इससे भी। राजा ने बिल्ली को पकड़ा से उसकी पूजा होने लगी। अब बिल्ली को कुत्ता उड़ा के ले गया। मैंने कहा तेरे की ये तो कुत्ता ही हमारा बड़ा निकला। कुत्ता महल में लगा घूमना, एकदम ये अप टू डेट हो गया। और रानी बेचारी भोली भाली थी, वो कहीं टी टोस्ट से गई थी किचन में, ये मूर्ख भागी का मारा वहां भी पहुंच गया, मारा उसने एक चप्पर उठा करके गया, जली लकड़ी होती है, चाव चाव करते जाए राजा के पास में। तेरे की सबसे बड़ी देवता तो ये मेरी घरवाली है। अब रानी की पूजा होने लगी, 10 उपचार, घंटी लगा राजा हिलाने। हाँ, रानी ने कहा कि अब फंसा है, हर देवता बन के बैठ गया। आएगा नहीं, एक दिन कहीं अटपट हुई सो रानी को झाँप पड़ेगा, झापड़ जो दिया सो रानी लगी मुंह मिला और आए घर नहीं बड़ा देवता। तो देखा कि नहीं कितना चक्र काटना पड़ा है बड़े देवता की खोज में। ये तुम्हारी अंतरात्मा है, इधर ही घूम के आना पड़ेगा। किंतु कोई कोई जीव सीधे नहीं आ पाता, चक्कर काटता है, तो चक्कर काट के आना ठीक नहीं। इसलिए आचार्य कहते भाई प्रक्रिया में भेद हो सकता है, तत्व में भेद नहीं है। इसलिए यया यया भवेत् पुरुषां व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सेव प्रक्रियेह स्यासाद्भीत्याचार्य भाषितम। कहते हैं यया यया भवेत् पुरुषां व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मनि आया, ये जो प्रत्यग यो चेतना, आत्मा का नाम है प्रत्यग चेतन। आया, प्रत्यग चेतन इसको क्यों कहते? प्रत्यग कहते प्रति प्रति अंचति, अंचति गच्छति, प्रत्यक जो प्रति प्रति में जाता हुआ दिखे, अथवा प्रति प्रति जानाति, प्रत्यक आया, जो प्रति प्रति अंचति आया। मालूम पड़ा जैसे माला का धागा होता है कि नहीं, तो अब क्या मालूम पड़ा कि प्रत्येक मणि में ये धागा अंदर गया हुआ है। इसी तरह ये जितना जगत का लंबा चौड़ा विस्तार है, इस विस्तार की सूत्रात्मा वो परमेश्वर है। सब इस चेतन के आश्रय में ही जी रहे हैं। इस चेतन का आश्रय जिसको जहाँ नहीं मिलेगा वहीं ठंडा हो जाएगा। आज जहाँ ठंडा हुआ बस वहीं से उसको निकाल देंगे। तो मने जो कुछ भी है जड़ चेतन संघात, जड़ चेतन जो कुछ भी है इस चेतन की छाया में ही है। वो जो चेतन आत्मा वो शुद्ध आत्मा ब्रह्म, उसमें भेद नहीं। इसलिए कहते हैं प्रक्रिया में ही भेद है। इसलिए आत्मा का नाम है प्रत्यग आत्मा, वो प्रत्यग है। प्रति प्रति अंचति जानाति अथवा गच्छति तत् प्रत्यक साचा स्व आत्मा प्रत्यगात्मा।
है। प्रत्येक जो है वो ही आत्मा, उसका नाम हुआ प्रत्येगात्मा। ऐसा ये प्रत्येगात्मा जो चेतना, वो चेतना हम अस्मि, वो चेतना मैं हूं। ऐसा बुद्धिमान इस अपनी आत्मा को समझे। सा सैव प्रक्रिया साद्वित्याचार्य भाषितम सैव प्रक्रिया। यहाँ पर कहते हैं जिज्ञासु भिन्न भिन्न है, तो आचार्यों के समझाने की जो प्रक्रिया है वो भी जुदी जुदी। तो किसी को तो आभासवाद की प्रक्रिया से बोध होगा है? किसी को प्रतिबिंबवाद की प्रक्रिया से बोध होगा, और किसी को अवच्छेदवाद की प्रक्रिया से बोध होगा। ये तीन प्रक्रियाएं वेदांत में प्रधान रूप से चलती हैं है? जैसे एक वाचस्पति मिश्र हुए हैं, अपने समय के अद्भुत विद्वान हुए वाचस्पति मिश्र हैं। ये वाचस्पति मिश्र कहते अंतःकरणावच्छिन्नम चेतनम जीवा। ये ना आभास को पकड़ते और न ये प्रतिबिंब को पकड़ते। इसी अवच्छेदवादी अंतःकरणावच्छिन्नम चेतनम जीवा। चेतन अंतःकरणावच्छिन्न होते ही जीवन गया है। तो मैंने अंतःकरण सहभागी होने से ये जीव हो गया। दूसरा कहते नहीं, अंतःकरण में आभास आने पर साभास अंतःकरण जीव हुआ। तीसरा कहते नहीं, प्रतिबिंब आने पर। तो किंतु ज्यादा आचार्यों का आदर है आभासवाद है। साभास अंतःकरणाधिष्ठान जो चेतना वो जीव। तो ब्रह्म भाव के लिए कितना है, साभास अंतःकरण को जुदा करो, बाकी जो चेतन है वो सच्चित आनंद रूप है, उसमें कोई भेद नहीं। तो इसलिए कहते सैव प्रक्रिया स्यात् साधु इत्याचार्य भाषितम श्रुति तात्पर्यमखिलम अबुद्ध्वा भ्राम्यते जड़ा विवेकित्वाखिलम बुद्ध्वा तिष्ठत्यानंदवारिधो। श्रुति तात्पर्यम अखिलम अबुद्ध्वा भ्राम्यते जड़ा। आचार्य कहते हैं कि ये जो जड़ है आया, यद्यपि जड़ तो नहीं है किंतु जड़ बद व्यवहारती आया, जो जड़ की तरह आचार करे। और वे जड़ क्या आचार करता है, जड़ कुछ समझता नहीं है, इसीलिए इसको जड़ कहते। जड़ किसका नाम बोला, जो कुछ नहीं समझे है वो जड़। तब मूर्ख जो है वो भी हृदय शून्य है, कुछ नहीं समझता है, इसलिए उसको भी जड़ कहते हैं। हृदय शून्य है, जिज्ञासा ही नहीं है, समझने की इच्छा नहीं, तब उसको भी कहते जड़ है। जो असली अपना स्वरूप है उसके जानने की इच्छा नहीं, और ऊपर से खूब तेल फुलेल लगाएगा, खूब सजाएगा, अंदर आत्मा की ओर जाने में डरेगा, है इधर में जाके क्या करूं, तो वो जड़ है। क्या इसलिए कहते श्रुति तात्पर्यम अखिलम अबुद्ध्वा। श्रुति का तात्पर्य किसमें है, इसको तो जानते नहीं। भ्राम्यते जड़ा, जड़ जो है वो भ्राम्यते। भ्राम्यते कुत्र भ्राम्यते विशेष विषयों में आनंद की खोज में भटक रहा है। यहाँ मेरे को सुख मिलेगा कि वहां मेरे को सुख मिलेगा कि वहां मेरे को सुख मिलेगा, कहीं सुख नहीं मिलेगा। जहाँ गया वहां दुख ही दुख है। विवेकित्वखिलम बुद्ध्वा तिष्ठत्यानंद वारिधौ। और कहते विवेकी है ना, विवेकित्व अखिलम बुद्ध्वा, किंतु जो विवेकी है आया, जो विवेकी है, विवेकी माने विवेकशील है, विवेक माने विवेचनशील है, विवेचन माने पृथक्करण, सदा सद पृथक्करण, जो सत और असत का पृथक्करण करने में समर्थ है। जैसे दही का मंथन करो, उसको क्या कहते, दही का मंथन करते हैं ना, मक्खन जुदा होता है, क्या कहते हैं, मधानी कहते, फर
फर फर फर करके जो चली, तो उसने मक्खन को जुदा कर दिया और छाछ को, मक्खन को उसने जुदा कर दिया और छाछ को उसने कर दिया बस। तो संसार को तो मक्खन और छाछ पिला दिया, तुम लोग छाछ पिए। और महात्मा को मक्खन खिला दिया और पक्का खिला दिया, महात्मा को क्या करेंगे महात्मा? अरे भाई संसार, जो संसारी लोग हैं ना, वो क्या चाहते हैं? सस्ता सौदा चाहते हैं कि जल्दी से सुखी हो जाए। और महात्मा तो जल्दी से सुखी होना नहीं चाहता है, और तो चाहता है कि सुख तो ज्ञान से आवे। आया तो फिर मक्खन तो निकलने में टाइम लगेगा कि नहीं, तो उसकी प्रतीक्षा में बैठा है ना वो, और तो चट से पट कहता हमारा लोटा भर दे।